जयंत शुक्ला सर बैठे हैं, उनको 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। बीडी चौधरी सर बैठे हैं, उनको 1 लाख रुपया देने के लिए तैयार है। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान बोले कुछ तो करो, आप घर से बाहर निकलो, किसी को तो बताओ। जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की बात करी गई, उसके लिए कुछ तो करो। जो गूगल फॉर्म आपको प्रोवाइड किया, उसको भरो तो सही। जिस तरीके से मैंने आपको डायरी मेंटेन करना सिखाया, उसको करो तो सही। भगवान आपके लिए बैठा ही है, बैठा है, एकदम बैठा। अगर आपने बोला है ना कि आपको लैम्बोर्गिनी चाहिए, भगवान ने कही ठीक है, डन, तैयार है आपके लिए लैम्बोर्गिनी। आपने कहा पीले रंग की चाहिए, भगवान ने पीले रंग की लैम्बोर्गिनी बना दी आपके लिए। आपने कहा कि ऑटोमेशन में हमें लैम्बोर्गिनी चाहिए, भगवान ने आपके लिए वो भी बना। अब भगवान ने बना के रख दी है, आप मेहनत करोगे, जब आप घर से बाहर निकलोगे, और जिस टाइम आपकी मेहनत उस लैम्बोर्गिनी की इक्वल हो जाएगी, भगवान उस लैम्बोर्गिनी में लात मारेगा, वो लैम्बोर्गिनी आपके घर के सामने आपके गेट पे। सोचो, समझो, जानो कि अभी तक हमने सब कुछ सीखा और अभी भी हम सीख रहे हैं, लेकिन हमने जो सीखा है, जो हमने जाना है, उस पर हमने कितना काम किया है, वो मैटर करता है। मैं अक्सर एक एग्जाम्पल देता हूँ, वो एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, वो हम रोज की दिनचर्या में देखते हैं, लेकिन फिर भी बातें वही है कि साहब रोटी का निवाला तोड़ना पड़ेगा, तब जाके रोटी आपके मुंह में जाएगी। आज तक अगर आपने नहीं किया है, अभी तक आपने नहीं किया है, निकलो घर से बाहर। लोगों को जरूरत है, लोगों को जरूरत है एक बेहतर हेल्थ की, लोगों को जरूरत है, उनके घरों में आज हर घर में बीमारियां। आप निकलो बाहर। आपको बस इतना कहना है कि एक ऐसा कोर्स ही तो है जो आपको भी आप किसी के लिए अगर करो नहीं करो, लेकिन आपके घर में कितनी सारी बीमारियां हो सकता है किसी को शुगर हो सकता है किसी को किडनी की बीमारी हो सकता है किसी को लीवर की बीमारी हो सकता है किसी को हार्ट डिजीज हो सकता है किसी का सर चकराता हो सकता है किसी का बीपी हाई जाता हो। ये सारी की सारी चीजों की बहुत सिंपल और शॉर्ट दवा हमारे पास उपलब्ध है। हम एक्यूप्रेशर कोर्स देते हैं, हम पीएचएमएस कोर्स देते हैं, उन सब में सिखाया जाता है। प्रोडक्ट वो है जिसकी लोगों को जरूरत है। बस अब आपकी तैयारी पे डिपेंड करता है कि आप कितने जल्दी बाहर निकलते हो और कितने जल्दी लोगों के पास जाकर समझाते। याद रखना दोस्त, आज अगर आप कर लोगे तो बेहतर, नहीं तो आपकी जगह कोई और आएगा जो आपके ही प्रोस्पेक्ट को आपके सामने से ले जाएगा और आप कुछ नहीं कर। तो वो मौका मत आने दो, क्योंकि ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है। मैं नहीं चाहता यहाँ पर बैठे किसी इंसान के साथ। आशा करता हूँ जो मेरी भावना होगी, जिस तरीके से मैं चाहता हूँ कि आपके अंदर वो अग्रेशन आए और आपके अंदर एक बार जब आईने के सामने खड़े होकर खुद से बात करो ना, ऐसे करो, उस सामने वाले इंसान को उंगली दिखा के बोलो, यार तुम ना बहुत जबरदस्त हो, तुम वो इंसान हो जो हर एक चीज कर सकता है, तुम वो इंसान हो जिसने खुद के दम पे खड़ा होना सीखा। उम्र मायने नहीं रखती, कम या ज्यादा बिल्कुल मायने नहीं रखती। मायने रखता है तो केवल और केवल आपका जज्बा और आपके अंदर की ताकत। तो ताकत जगाओ, खुद से बोलो यार तुम ना सॉलिड आदमी। जब वो चीज आ जाएगी ना, जब आईने में खड़े होकर खुद को देखोगे, प्राउड होना फील हो जाएगा ना, यकीन मानो उस दिन से दुनिया बदलना स्टार्ट। तो इसी भावना के साथ कि आप सभी लोग तैयार होंगे अपनी अपनी दुनिया बदलने के लिए और अपनी अपनी चीजों को बदलने के साथ में अपने अंदर एक बहुत अच्छा समावेशी उत्साह को लेकर मैं आप सभी लोगों की जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहूंगा मिस्टर अमित अर्जुन भारद्वाज सर का। सर, इफ यू हियर मी। मिस्टर अमित अर्जुन भारद्वाज सर, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आपको होस्ट है। ओके 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 ओके। नमस्कार प्रदुमन सर और अमूल्य के जांबाज लीडर्स। देखिए, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, आवाज अगर मेरी आ रही है तो हम दिखा दीजिए। जी जी। जब मैंने शुरुआत की थी तो 323 लोग थे, आज मैं देख रहा हूं 216 216। देखा जाए तो ये अचीवमेंट भी है, लगातार बरकरार रहना ये सबके बस की बात नहीं है। बरकरार वो रहता है जो जिंदगी में आगे जाना चाहता है, और लगातार वो रहता है
जो रियल मायने में अपने अंदर बदलाव करना चाहता है, तो ये जो लगातार रहने वाली बात है ना, एक बार हुआ ये कि रिपोर्टर्स ने सचिन तेंदुलकर साहब का रिपोर्टर्स इंटरव्यू ले रहे थे और कहा कि सर आप हमेशा मोटिवेट कैसे रहते हैं, इतना शांत, इतना मोटिवेशन, और जब आप फील्ड में जाते हैं ये दबाव, लोगों का दबाव जो है वो कैसे सहन करते हैं। सबको अपेक्षा होती है कि सेंचुरी, एक जमाना था जब तेंदुलकर आउट होते थे तो स्क्रीन ऑफ हो जाया करते थे, वो एक जमाना था। फर्क पड़ता था, देखिए फर्क पड़ना चाहिए, तभी तो लीडर। अब आप देख लीजिए आपका फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। सबसे पहले घर से शुरुआत होता है। घर वालों को फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? अगर घर वालों को पड़ेगा तभी तो बाहर वालों को पड़ेगा, और घर वालों को अगर फर्क नहीं पड़ता तो बाहर वालों को कभी नहीं पड़ेगा। देखिए ये छोटी सी चीज है, अपने आसपास अनुभव करने वाली बातें, इन पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। तो पूछा, उन्होंने कहा कि जब मैं सुबह उठता हूं तो सोशल मीडिया से दूर रहता हूं। पहले न्यूज़पेपर हुआ करते थे, अब व्हाट्सएप हुआ करते हैं। 24 साल का सफर पूरा किया, तो मैं सोशल मीडिया से दूर रहता हूं और ग्राउंड में जाकर जब तक अपने बल्ले से 500 बॉल, 500 बॉल्स, जब तक मैं 500 बॉल जब तक नहीं खेलता, 1, 2, 3, 10, 50, 100, 200, 300, 400, 500, तब तक मुझे लगता ही नहीं कि मेरा दिन शुरू हुआ। यानी साफ है, काम को करो मत, काम को जियो। तो जो अपने काम को जिएगा वही चैंपियन है। और मैं हमेशा कहता हूं लीडर का हॉलमार्क चैंपियन। तो आप अपने आप को कहां पाते हैं, मैं नहीं बोल रहा, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। आप अपने आप को कहां स्टैंड करते हैं ये आप पर निर्भर है, किसी और पर निर्भर नहीं है। रिपोर्टर्स ने पूछा कि जिस दिन आप सेंचुरी मारते हो उसके दूसरे दिन क्या करते हो? बोला सेंचुरी तो आज मारी ना, दूसरा दिन, नया खेल, नई प्रैक्टिस, नई विचारधारा, नया थॉट प्रोसेस। जो चला गया, जो बीत गया, उसे मैं भूल जाता हूं और नई प्रैक्टिस के साथ मैं फिर लग जाता हूं। विडंबना इस बात की है कि नेटवर्क इंडस्ट्री में हमने ये देखा कि जिसका चेक एक बार आ जाता है 50,000, 1 लाख, तो पूरे साल वही गाना गाता है। जून में मेरा चेक 50,000 का था, उसकी सुई वहीं अटक जाती है। समझने की कोशिश करिए, नेटवर्क में फेल होने का कारण मैं बता रहा हूं आपको। क्यों? पुरानी बातों से मोहब्बत हो जाती है नेटवर्कर को, इसलिए 90% फेलियर है। 90% फेलियर है क्योंकि पास्ट में घूमते रहते हैं। 10 साल का एक्सपीरियंस, 15 साल का एक्सपीरियंस निकालना पड़ेगा, दिमाग से निकाल दीजिए। एक्सपीरियंस से मोहब्बत हो गई ना तो दिमाग से निकाल दिए। एक्सपीरियंस तब काम करता है जब आप एक्टिव रहते हो, जब आप करंट में मेहनत करते हो तो एक्सपीरियंस काम करता है। वरना 15 साल, 20 साल, 25 साल के एक्सपीरियंस की बातें करके खुश होना, इंसान खुश होता रहता है। माय डियर फ्रेंड्स, एक बात याद रखिए, करंट में रहिए, पास्ट से ना मोहब्बत कर, फ्यूचर की ना टेंशन कर। 24 घंटे हैं तेरे पास, ओनली 24 आवर्स। ये टैग लगा दीजिए, 24 आवर्स हैं मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ। जब आपको सोचना है तो सिर्फ ये सोचना है कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 24 आवर्स हैं, 24 घंटे हैं मेरे पास। अब जो भी मुझे करना है 24 घंटे में। मैं ये नहीं बोलता एक्सपीरियंस खराब है, मैं ये नहीं बोलता, लेकिन उस अनुभव को लगाओ 24 घंटे में। और मैं ये नहीं बोलता फ्यूचर की टेंशन नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसकी टेंशन के चक्कर में आज जो 24 घंटे है ना उसे बर्बाद मत करो। आज का ये वक्त फिर नहीं आएगा, चला गया, ये फिर आएगा क्या? नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। तो इसलिए नेटवर्क में अगर आगे जाना है, नेक्स्ट लेवल पे पहुंचना है, एक मकाम हासिल करना है, अचीवमेंट लेनी है, पैसा कमाना है, इज्जत
उठानी है, लीडरशिप लेनी है। फोर आवर्स हैं आपके पास, ओनली 24 आवर्स, सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे। तो आज जब हम शुरुआत करते हैं नेटवर्क इंडस्ट्री की बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, और ये जो टॉपिक है ना, ये आपको मंजिल तक ले जाता है। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को सॉल्व करते वक्त इंसान बहुत हिचकिचाता है, यानी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। पता है इंसान को डर कब लगता है? ऑब्जेक्शन, कोई ऑब्जेक्ट ना कर दे। अरे जब तक ऑब्जेक्ट नहीं करेगा तब तक रास्ते नहीं खुलते हैं। जब तक ऑब्जेक्ट नहीं करेगा, समझने की कोशिश करिएगा, जब तक ऑब्जेक्ट नहीं करेगा तब तक रास्ते खुलते ही नहीं है। तो ऑब्जेक्शन, अगर नेटवर्क इंडस्ट्री में कामयाब होना है तो जितने ऑब्जेक्शन आए उन्हें सॉल्व करने के लिए मैदान में उतरो, उन्हें सॉल्व करने के लिए फील्ड में उतरो, और उन्हें सॉल्व करने के लिए जितना नो सुनना पड़े, जितना ना सुनना पड़े, शिद्दत और मोहब्बत से सुनिए, शिद्दत और मोहब्बत से मुस्कुराते हुए ना सुनिए। कई बार कस्टमर ना बोलता है, हम डिमोरलाइज हो जाते हैं, एक ना से डिमोटिवेट हो जाते हैं। टैग लगा लीजिए, उसके ना से डिमोटिवेट नहीं होना है। आपका जो फेस है, आपके जो फेस का एक्सप्रेशन है, वो एक्सप्रेशन, आपके फेस का जो एक्सप्रेशन है वो बदलना नहीं चाहिए किसी की ना से। हमें कोई ना बोल देता है, हमारा फेस का एक्सप्रेशन बदल जाता है। एक ना ने हमारी जिंदगी बदल दी, एक ना, सिर्फ एक ना। टैग लगा लीजिए, आज के बाद कोई ना करेगा तो मोहब्बत करो उससे। वो लिस्ट मोहब्बत की लिस्ट में आ गया, ना बोला था इसने, मोहब्बत करिए उससे। देखिए आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन अपनी आदतें हटके नहीं बनाओगे ना, आप पहचाने नहीं जाओगे। आपका यूएसपी क्या है? कभी जानते हैं आप आपका यूएसपी क्या है? आपका यूएसपी मालूम है आपको? आज सेशन के बाद आपका जो यूएसपी है ना, उसको लिखिए कि मेरा यूएसपी ये है, मैं स्मार्ट हूं, मैं खूबसूरत हूं, मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं नॉलेजेबल हूं, मेरा बॉडी लैंग्वेज एकदम बेस्ट है, मैं आग हूं, मैं तूफान हूं। क्या है आप? आपका यूएसपी क्या है? ये लिखिए माय डियर फ्रेंड्स, ये लिखिए, इसका उपयोग करना है। जब तक मुझे यही नहीं पता कि मेरा यूएसपी क्या है, आप मार्केट में स्टैंड नहीं कर सकते। आज अमित अर्जुन भारद्वाज का यूएसपी है कि 24 आवर्स में उसे कोई भी कॉल करके ये बोलेगा कि जूम सेशन लेना है 10 मिनट्स, ओनली 10 मिनट्स, आई एम रेडी टू रॉक, आई एम रेडी टू रॉक। मैं कोई बहाना नहीं देता कभी भी, ना मैं रुकता हूं, ना मैं बहाना देता हूं। मैंने एक ही चीज सीखी है, लड़ना लड़ना लड़ना, चलना चलना, बस। इसके अलावा मैंने कुछ सीखा ही नहीं, क्योंकि मैंने अपने आसपास वो नेगेटिव लोग रखे ही नहीं, और हर चीज को मैंने पॉजिटिव रूप में देखा। तो जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है ना, ये आना चाहिए, ये आना चाहिए। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जब ऑब्जेक्शन, जब एक इंसान ऑब्जेक्शन देता है ना आपको, कूल रहो। जब एक इंसान ऑब्जेक्शन देता है ना आपको, ऑब्जेक्शन का इंजेक्शन जब लगाता है, बिल्कुल कूल काम पीस, सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा। जब तक लोगों को कंफ्यूज नहीं करोगे तब तक लोगों के अंदर जिज्ञासा नहीं आएगी आपके प्रति। लेकिन पता है होता क्या है, मैक्सिमम लोगों को कस्टमर कंफ्यूज कर देता है।
मैक्सिमम लोगों को कस्टमर कंफ्यूज कर देता। वो गया था अपना प्लान प्रेजेंटेशन देने, अपना प्लान प्रेजेंट करने के लिए गया था, अपना प्रोजेक्ट दिखाने के लिए गया था, और सामने वाला अपना प्लान, अपना प्रोजेक्ट, अपनी दिक्कतें, अपनी मुसीबतें, वो सब उसके सामने बयां कर देता है, और उसी का बोझ लेकर के वो वहां से उठकर वापस आता है। माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए समुद्र बनना है, समुद्र बनना है, समुद्र। आने दो, जो भी आता है, जितना दुख आता है आने दो, जितनी तकलीफें आती हैं आने दो, जितने क्वेश्चंस आते हैं आने दो, जितनी प्रॉब्लम्स आती हैं आने दो, जितना दुख आता है आने दो, जितनी समस्याएं आती हैं आने दो, जितना कुछ आता है आने दो, आने दो। ये नजरिया बना लो, जिंदगी हसीन नहीं लाजवाब हो जाएगी। ये बना लो, लेकिन इसके लिए क्या करना है? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। इस प्रैक्टिस है ही नहीं। मुस्कुराने के लिए भी प्रैक्टिस चाहिए। हर किसी का चेहरा मुस्कुराहट से नहीं भरा होता है, मालूम है आपको? मुस्कुराने के लिए भी प्रैक्टिस चाहिए, मुस्कुराहट के लिए भी प्रैक्टिस चाहिए। हर चीज को देख पॉजिटिव नजरिए के साथ देखने के लिए भी प्रैक्टिस चाहिए। खाना खाने बैठ, नमक शिद्दत और मोहब्बत से, तो उसके लिए भी क्या चाहिए? उसके लिए भी प्रैक्टिस चाहिए। तो जितने ऑब्जेक्शन है ना, जो भी ऑब्जेक्शन एक कस्टमर देता है, उसको हैंडल करने के लिए भी क्या चाहिए? प्रैक्टिस चाहिए। तो अब हम शुरुआत करते हैं। एक होता है रियल ऑब्जेक्शन और एक होता है फेक ऑब्जेक्शन। देखिए, समझने की कोशिश करिएगा। एक तो कस्टमर रियल ऑब्जेक्शन करता है, जो रियल है अंदर से, और एक करता है फेक ऑब्जेक्शन कि आपको टालने के लिए कुछ बातें ऐसी कही जाती हैं कि आप टल जाएं, आप वहां से उठ करके चले जाएं। देखिए, समझिए, दो तरह के ऑब्जेक्शन है। एक तो बिल्कुल फैक्ट है और एक मिथ है। रियल ऑब्जेक्शन, देखिए, रियल ऑब्जेक्शन जो आपके सामने आते हैं और आपके सामने बार बार आएंगे। कस्टमर काम तो करना चाहता है, लेकिन अगर उसके मन में जो शंकाएं हैं उसे दूर कर दिया जाए, उसके मन में शंकाएं हैं और सही शंकाएं, ये है रियल ऑब्जेक्शन। अगर आपने इसे दूर कर दिया तो वो आपके साथ काम करेगा, लेकिन ये पहचानना पड़ेगा। जैसे ये मेंबर बनाने वाला काम तो नहीं। सबसे पहले आपको बार बार सुनने में आया होगा और सुनने में आता रहेगा, नेटवर्क इंडस्ट्री का ये ऑब्जेक्शन एवरग्रीन ऑब्जेक्शन बोलता हूं। जैसे मेंबर बनाने का काम तो नहीं। दूसरा, मेरे पास पैसे नहीं। देखिए, समझने की कोशिश करिएगा, मेरे पास पैसे नहीं है। तीसरा, आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं? आप कितना पैसा कमाते हैं? यानी कि आप नेटवर्क कर रहे हैं, आप कस्टमर के सामने बैठे हैं, कस्टमर ये बोलता है आप इस कंसेप्ट से कितना कमा रहे हैं? और लेकिन आज आप बहाना नहीं दे सकते हैं, ऑनलाइन वो पूछेगा, आईडी खोल के दिखाइए। देखिए, समझने की कोशिश करिएगा, समझ, इसलिए किसी को गलत बोलना भी नहीं है। अगर ऐसा ही है तो सब क्यों नहीं करते? ये रियल ऑब्जेक्शन है। अगर पैसा, आप बोलते हैं ना मर्सिडीज है, अल्टो छोड़ देते हैं, आप डायरेक्ट उसको मर्सिडीज में बिठाते हैं। वो बेचारा बाइक वाला है, उसको पहले अल्टो में बिठाओ। देखिए, कहां पर चूक होती है, समझने की कोशिश करिएगा। सब क्यों नहीं करते? वो बोलते हैं पैसा कमाना है तो सब क्यों नहीं करते? ये ऑब्जेक्शन जो है, इसे बोलते हैं रियल ऑब्जेक्शंस, जो ये ऑब्जेक्शंस आते हैं। नेक्स्ट, जब हम आगे जाते हैं, समझिएगा, फेक ऑब्जेक्शन। ऐसी बहुत सारी कंपनियां आई और गई। ये फेक वाले बंदे हैं जो आपको मिलेंगे, आज भी मिलते हैं, ये बार बार आपको मिलते हैं। ये फेक ऑब्जेक्शन, ये एवरग्रीन है। बहुत सारी कंपनियां आई और गई। मेरे नीचे लोग काम नहीं करेंगे तो मेरे पास पैसा कैसे आएगा? उसे काम नहीं करना है, उसे बिना काम किए ही पैसा कमाना है। देखिए, ये फेक ऑब्जेक्शन है, समझने की कोशिश करिएगा। मैं किसी को ज्वाइन करूंगा, वो काम नहीं करेगा, क्या गारंटी है कि वो काम करे? गारंटी मांगते हैं, समझिए। दैट इज अ फेक, दैट इज अ फेक। टीम टूट जाएगी तो क्या होगा?
अब क्या बोलता है, टीम टूट जाएगी तो क्या होगा? समझने की टीम बनी नहीं है, पहले ही टूटने की बात करेगा कि टीम टूट जाएगी। मान लीजिए कि मैंने 5 लोगों को जोड़ा, मान लीजिए मैंने 10 लोगों को जोड़ा, वो काम नहीं करेंगे, टीम किसी कारणवश टूट गई तो क्या होगा, मैं नए लोग कहां से लाऊंगा? ये जो ऑब्जेक्शंस हैं, ये फेक ऑब्जेक्शंस हैं। सोच कर बताता हूं, देखिए आज तक कभी न किसी ने न सोचा है, न कभी कोई सोचता है। जो भी काम होता है वो 24 आवर्स में ही होता है। कस्टमर सामने ही समझ जाता है कि आप में कितना दम है, और कस्टमर अगर करना चाहेगा तो उसी वक्त, लेकिन फिर क्या करता है, आपसे टाइम लेता है बहानों का। बहाने कैसे लगाए, तो बोलता है सोच कर बताता हूं, समझने की कोशिश करिएगा। घर पर पूछना पड़ेगा, क्या बोलता है, घर पर पूछना पड़ेगा। समझिए आप, कॉलेज में था, लड़की के पीछे फील्डिंग करता था, तो घर पे पूछा था कि फील्डिंग करने जा रहा हूं आज बंक मार के मैं पीछे जा रहा हूं, मैं गार्डन में इसलिए जा रहा हूं कि मैं रनिंग करने नहीं जा रहा हूं, गार्डन में मैं फील्डिंग। क्या पूछा था कभी? क्या सिगरेट जिस दिन पहले दिन हाथ लगाई थी उस दिन पूछा था? क्या तंबाकू हाथ लगाया था उस दिन पूछा? क्या अमृतपान किया था जब पार्टीज में गया था, क्या उसने घर में पूछा? नहीं पूछा। लेकिन फेक ऑब्जेक्शन है, समझने की कोशिश करिए। अपने आप को पहले खोलो, कस्टमर तो खुल जाएगा, पहले अपने आप को खोलो। तो गलत है ना कि घर में पूछ के बताऊं, बिल्कुल गलत है, समझने की कोशिश करिए। अभी नहीं, बाद में करूंगा, कभी बाद नहीं आया। जिसने अभी नहीं किया वो बाद में कभी नहीं करेगा। तो बाद का भरोसा मत कर, जो करवाना है आज, अभी और इसी वक्त। नाव पे काम होना चाहिए, लेटर पे कभी काम नहीं होना चाहिए। पोस्टपोन जो है ना, अपनी जिंदगी में कुछ भी पोस्टपोन मत करिए। नाव 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 अभी होना चाहिए। तो ये जो ऑब्जेक्शन है, देखिए 2 टाइप के ऑब्जेक्शंस हैं, और ये ऑब्जेक्शन बार बार आएंगे, और इन्हें टैकल करने के लिए अपना माइंड खोलना पड़ेगा, इन्हें टैकल करने के लिए नॉलेज लेना पड़ेगा, इन्हें टैकल करने के लिए प्रैक्टिस लेनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इन्हें टैकल करने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नॉलेज लेना पड़ेगा। और लोग पूछते हैं सर कब तक नॉलेज लेंगे? अरे 3 महीने लगातार लेना पड़ेगा, 6 महीने लगातार लेना पड़ेगा, 9 महीने लगातार लेना पड़ेगा, 12 महीने लगातार लेना पड़ेगा। जब तक जिंदा हो तब तक नॉलेज लेना पड़ेगा, अपने माइंड को एक्सपांड करना पड़ेगा, अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना पड़ेगा। आत्मविश्वास बिकता है, आत्मविश्वास बिकता है माय डियर फ्रेंड्स। अगर कॉन्फिडेंस है तो लोग खरीदेंगे, ट्रस्ट बिकता है, अगर ट्रस्ट है तो लोग खरीदेंगे, आपको लाइक करेंगे तो लोग खरीदेंगे। समझने की कोशिश करिए। तो इसलिए ये नॉलेज कंटिन्यू करना पड़ेगा। 25 इयर्स मुझे एजुकेशन फील्ड में हो गए, आज भी बच्चा हूं और आज भी सीखता हूं, आज भी लिखता हूं। लिखते लिखते कितने पन्ने भर जाते हैं मुझे नहीं पता। वो धुन है मेरी, पूरी तरीके से धुन। देखिए धुन 2 तरीके से होती है, समझने की कोशिश करिए। एक धुन तो वो कि जो बजाने के लिए बजाते हैं, लेकिन एक धुन वो जो जगजीत सिंह बजाया करते थे और 4000 घंटे तक हॉल में गुम हो जाया करते थे। समझने की कोशिश, वो क्यों होता था? क्योंकि पूरी तरीके से झोंक देना, इसलिए उसको बोलते हैं प्रैक्टिस, उसको बोलते हैं अपने काम को जीना। तो आज भी अगर आपका सेल कम आ रहा है, आपका टर्नओवर नहीं है, आपकी पोजीशन नहीं बदल रही है, तो आज भी अपने काम को नहीं जी रहे हो आप। ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है अपने से। हम भी ऑब्जेक्शन अपने आप को ऑब्जेक्ट करते हैं, अपने आप को रोकते हैं। कुछ दिन भागते हैं, जोश में भागते हैं और फिर सोचते हैं मेरे से होगा कि नहीं होगा, मुझे मेरे पास लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अरे मेरी तो उम्र हो गई, अब क्या, अब तो लोग हंसेंगे अगर मैं कोई बिजनेस की बात करूंगा तो लोग बोलेंगे कि इस उम्र में भी बिजनेस की बात कर रहे हो, यार शांति रखो, क्या पैसे के हाय हाय करते हो। ये सारे ऑब्जेक्शन है जो हम खुद अपने आप को रोकते हैं। अपने आप को बाहर निकालो, पहले अंदर से बाहर निकालने की आवश्यकता है माय डियर फ्रेंड्स, समझ लेना। आज तो एज इज जस्ट अ नंबर, एज नंबर है, तो बस गाता चल, तेरा गाना हिट होगा एक दिन, चाहे तो 80 का हो जाए, चाहे 90 का हो जाए। लास्ट सांस जब तक तेरी है, अपने गाने को हिट कर, बस वही कीमत है तेरी। लोग बोलते हैं ना मेरी कीमत क्या है, वही कीमत है। लोग बोलते हैं मेरी आइडेंटिटी क्या है, वही तेरी आइडेंटिटी है।
वही तेरी आइडेंटिटी है। समझ लेना, आजाद, समझने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें होती क्यों है? लैक ऑफ नॉलेज एंड लैक ऑफ अवेयरनेस। आपने सुना होगा, 4 अंधे हाथी को देखते हैं, कोई बोलता है पाव, कोई बोलता है सीमेंटेड दीवार है, कोई बोलता है पाइप है, कोई बोलता है पाइप है, कोई बोलता है दीवार है, कोई बोलता है खंबा है, क्योंकि वो अंधे होते हैं समझने की। और जिसको जैसा लगा उसने वैसा कहा, समझिए आप। इसी प्रकार से नेटवर्क इंडस्ट्री को भी लोग नॉलेज नहीं है इसलिए ऑब्जेक्ट करते हैं। ऑब्जेक्शन क्यों दे रहे हैं? उनको नॉलेज नहीं है, ये समझिए आप। वो बोलते हैं बिजनेस ये मेंबर बनाने की स्कीम है, उनको नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है। वो बोलते हैं कहीं आई और कहीं चली गई, वो अवेयरनेस नहीं है। वो बोलते हैं कि मेरे से नहीं हो सका तो, क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं है कि क्या से क्या हो सकता है। उन्हें नॉलेज नहीं है कि एक आम आदमी नेटवर्क इंडस्ट्री में खास बन सकता है, उन्हें नॉलेज नहीं है। वो ऑब्जेक्शन इसलिए करते हैं क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है और उनको अवेयर नहीं है। दे आर नॉट अवेयर व्हाट इज गोइंग ऑन, उनको अवेयरनेस नहीं। तो आज आपका टर्नओवर नहीं बढ़ रहा है तो लैक ऑफ नॉलेज है। अगर आपकी पोजीशन नहीं बदल रही है तो लैक ऑफ अवेयरनेस है। अगर 2 साल नेटवर्क इंडस्ट्री में एक ही कंपनी में लगातार हो गए हैं तो आपका चेक साइज 2 लाख प्लस होना चाहिए। अगर नहीं है तो लैक ऑफ अवेयरनेस है। आपने अपने आप को रोक रखा है। मैदान में आ तो गए हो लेकिन खुले नहीं हो, ये याद रखिएगा। ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन आप खुद अपने लिए हो। लोगों को छोड़ो, अपने लिए हो। दिमाग को ओपन नहीं किया, घर वालों को समझा नहीं पाए, अपनी सिटी छोड़ नहीं पाए, अपना स्टेट छोड़ नहीं पाए। और एक ही सिटी में कब तक आप कितना इनकम लोगे? छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो आपको देखने का जो नजरिया है ना, उसको क्लियर करिए। आपको देखने का नजरिया क्या है? अगर आप अपने आप को एक ढीले के रूप में देखते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि अरे मुझे कौन पसंद करेगा यार, मेरी स्पीच को कौन पसंद करेगा, मेरे प्रेजेंटेशन को कौन पसंद करेगा, मेरी बात कौन मानेगा, अगर ये ऑब्जेक्शन अगर आपके दिलो दिमाग में चल रहा है तो आज ही आप भी ऐलान कर दीजिए कि मैं हीरो हूं। आई एम हीरो, आई एम स्मार्ट, आई एम हैंडसम, आई एम ब्यूटीफुल। मैं हूं मैं। ये अहंकार नहीं है, समझने की कोशिश करिए। इसे अहंकार मत बोलिएगा, ये यूएसपी है आपकी। तो इसलिए सबसे पहले जो आपको ऑब्जेक्ट कर रहा है ना, अपना अंदर की आत्मा आपको खेलने से मना कर रही है, अंदर की आत्मा आपको ओपन होने से मना कर रही है। इस आत्मा को झंझोरो माय डियर फ्रेंड। शिद्दत और मोहब्बत से मैं कहना चाहता हूं आपको, 2 हाथ जोड़ करके आपसे विनती करता हूं, निकलो बाहर। अभी भी नहीं निकले, कुछ ऐसा कर डालो कि दुनिया बाद में सरप्राइज होनी चाहिए। आप खुद सरप्राइज होने चाहिए कि अरे मैंने कर दिया, अरे मेरे से हो गया, मैं निकल गया, मैंने कमा लिया, मैंने टीम का गठन कर लिया। आप सरप्राइज होने चाहिए, दुनिया तो बाद में होती रहेगी। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, यही प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने की आज जरूरत है। और कैसे सॉल्व होगी? प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, कोई और चारा ही नहीं। कैसे सॉल्व होगी? नॉलेज 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 नॉलेज, इसके अलावा कोई चारा नहीं है, कोई चारा नहीं। तो नॉलेज और प्रैक्टिस के साथ प्रॉपर अवेयरनेस लीजिए और फील्ड में निकलिए। आपकी सफलता फील्ड में है, आपकी सफलता लोगों के बीच है, आपकी सफलता जो है लोगों को शो द प्लान शो द प्लान शो द प्लान। आपकी सफलता लोगों की ना सुनने में है। और मैं हमेशा बोलता हूं, जब तक शिद्दत और मोहब्बत से 500 ना सुन लो, 500 नो 500 जब तक ना सुन लो शिद्दत और मोहब्बत से, फेस टू फेस। ये नहीं फोन उठाया, अभी सर ने बोला 500 ना, फोन उठा करके रात
को सोने से पहले 50 लोगों को फोन कर दिया, अच्छा नाम बोल दिया, हो गया, नाम बोल दिया, कितने हो गए 50, कितने हो गए 51, कितने हो गए 52, कितने हो 100, ये नहीं डिले। आंखों में आंखें डाल और शिद्दत और मोहब्बत से प्रेजेंटेशन दे, तब जाकर के देखिए ये ऑब्जेक्शन तब जाकर के दूर होगा। दिमाग को खोलना पड़ेगा, समझने की कोशिश करिए। नेक्स्ट लीजिए। यस, लोगों को मूर्ख बनाने का काम है। देखिए क्या ऑब्जेक्ट कर रहा है, एक कस्टमर ऑब्जेक्ट करता है लोगों को मूर्ख बनाने का काम है। माय डियर फ्रेंड्स, ये लोगों को मूर्ख बनाने का काम नहीं, उन्हें स्मार्ट और अपने दम पर जिंदगी जीने का सही तरीका ये बिजनेस सिखाता है। ये बिजनेस सिर्फ पैसा कमा के नहीं देता, समझने की कोशिश करिए। जब कस्टमर ये बोलता है कि लोगों को मूर्ख बनाने का काम है, या अपना कोई एक खास कोई बोलता है लोगों, तो लोगों को मूर्ख बनाने का बिजनेस नहीं है, लोगों को अपने दम पर खड़ा करने का बिजनेस है, जो पैसे से कहीं ज्यादा जिसका मूल्य है। लोगों को अपनी आइडेंटिटी बताने का ये बिजनेस है। डायरेक्ट सेलिंग में व्यक्ति चाहे किसी भी बैकग्राउंड का क्यों ना हो, वो अपने सारे सपने पूरा कर सकता है, लेकिन उसकी चाहत होनी चाहिए। ये बिजनेस लोगों को मूर्ख बनाने का बिजनेस नहीं है, ये लोगों की चाहत को पूरा करने का बिजनेस है। लेकिन आपकी चाहत होनी चाहिए कमाने की, आपकी चाहत होनी चाहिए सीखने की, आपकी चाहत होनी चाहिए लीडर बनने की, आपकी चाहत होनी चाहिए लोगों को लीड करने की, आपकी चाहत होनी चाहिए इथिकल तरीके से बिजनेस को अंजाम देने की। समझने की कोशिश करिए। तो जब पहला जो कस्टमर ये बोलता है लोगों को मूर्ख बनाने का बिजनेस है, तो ये समझ लीजिए और उसे समझा दीजिए कि ये लोगों को मूर्ख बनाने का बिजनेस नहीं है, लोगों को स्मार्ट बनाने का बिजनेस है। और लोगों को सबसे जो पॉजिटिव पॉइंट है इस बिजनेस का वो ये कि लोगों को अपने दम पर ये बिजनेस जीना सिखाता है। अंदर का जो आत्मविश्वास है, जो एक जमाने में मर चुका है, जो उसके एनवायरनमेंट ने मार दिया है उसका आत्मविश्वास, उस आत्मविश्वास को जगाने का बिजनेस है। क्योंकि एक इंसान का आत्मविश्वास जगेगा तो पैसा तो बाय डिफॉल्ट है, उसका आना तो तय है। तो ये जो ऑब्जेक्शन है, ये ऑब्जेक्शन कॉमन ऑब्जेक्शन है, ये ऑब्जेक्शन कॉमन ऑब्जेक्शन है। तो इसलिए देखिए ऑब्जेक्शन आपको तब समझ में आएगा। एक बात याद रखिए, जो सोते सोते जो सुन रहे हैं ना, सोते सोते कृपया करके वो सो जाइए, चद्दर ओढ़िए और सो जाइए। जो सोते सोते सुन रहे हैं, जो बैठ नहीं सकते 1 घंटे, वो कस्टमर का ऑब्जेक्शन क्या हैंडल करेंगे? और फिर बोलते हैं मेरा टर्नओवर नहीं आया। फिर कुछ लोग बोलते हैं सर मैं 2 साल से लगा हुआ, मेरा तो कुछ हुआ नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ होता नहीं। अरे आप सीरियस नहीं है, यू आर नॉट सीरियस अबाउट नेटवर्क। तो जब आप नेटवर्क के बारे में सीरियस नहीं है, तो सीधी सी बात है कि लोगों को आपको खुद अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा। और आप जब लोगों से सुनते हैं कि लोगों को मूर्ख बनाने का बिजनेस है, तो आप बिना ऑब्जेक्शन हैंडल किए आप आ जाते हैं। आपसे बोला नहीं जाता कि ये जो है ये जिंदगी बदलता है ये बिजनेस, क्योंकि ये बिजनेस सीखने का बिजनेस है, ये बिजनेस स्टैंड लेने का बिजनेस है। क्योंकि आपने सीखने में इंटरेस्ट नहीं दिया तो आप सामने वाले को क्या बोलेंगे? आपने स्टैंड नहीं लिया तो सामने वाले को क्या बोलेंगे आप? तो इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, कदर करिए, रिस्पेक्ट करिए। रिस्पेक्ट करोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगा। ये चॉइस आपकी है। देखिए सिलेक्शन आपका है, चॉइस आपकी। समझने की कोशिश करिए। तो ये ऑब्जेक्शन आएगा, हमेशा आएगा, ध्यान रखिएगा। लोगों को धोखा देने या टोपी पहनाने का काम है। देखिए बिल्कुल आपको बोलना है, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन होता क्या है कि लोग किसी भी कंपनी में जाने से पहले उस कंपनी की पूरी जानकारी नहीं लेते। ये आपको कस्टमर को बोलना है। जब कस्टमर ये बोलता है कि लोगों को टोपी पहनाने का बिजनेस है, तो आपने कोई कंपनी ज्वाइन की, अब उसने बोला 1 का 10 मिलेगा, आपने देखा नहीं कि कहां से मिलेगा। आरबीआई देता नहीं और वो देगा, आपने देखा नहीं। गलती किसकी है? आपकी। आपने नॉलेज नहीं लिया, गलती किसकी है? आपकी। आप अवेयर नहीं थे, गलती किसकी है? आपकी। तो इसलिए किसी भी कंपनी में जाने से पहले आप बोलना है किसको? कस्टमर को। आप उसके प्रोफाइल को चेक करिए। किसी भी कंपनी में जाने से पहले आप उसकी प्रोफाइल को चेक करिए। और यहां पर मौका आ
जाएगा आपको अपनी कंपनी के बारे में बताने का। यहां मौका आपको मिल जाएगा अपनी कंपनी को प्रमोट करने का कि कंपनी 10 साल से चल रही है, कंपनी के प्रोडक्ट पेटेंट है, कंपनी के टेस्टिमोनियल दिखाने का ये मौका आपको मिल जाएगा। कस्टमर आपको मौका दे रहा है और ये मौका आपको मिल जाएगा। समझने की कोशिश करिएगा। आप कंपनी के एमडी का डिवोशन, इसकी आप चर्चा कर सकते हैं। ये आपको मौका मिलेगा कब? जब कस्टमर ये बोलेगा कि लोगों को धोखा देने या टोपी पहनाने का काम है, आपको ये बोलना है। आप बिल्कुल, मैं सहमत हूं, लेकिन मुद्दा ये है कि किसी कंपनी में ज्वाइन होने से पहले हम उसकी प्रोफाइल नहीं देखते। आप आइए, हमारी प्रोफाइल देखिए, अमूल्य हब्स की प्रोफाइल देखिए। 10 साल लगातार इथिक्स, लगातार कोई भी टाइम ऐसा नहीं आया कि पे आउट ना मिला हो। प्रोडक्ट की डिलीवरी सही वक्त पर, पे आउट सही वक्त पर, ट्रेनिंग सही वक्त पर। मनीष मारवा जी, हमारे डॉक्टर मनीष मारवा हमारे एमडी हैं, उनका डिवोशन कंपनी के लिए सही वक्त पर। एक सिंगल इकलौता एमडी है हमारा, 3-4 एमडी नहीं है, और पूरा डेडिकेशन के साथ नेटवर्क को आगे ले जाने के लिए सही दिल से जो हो सकता है, जो बन पड़ता है, वो सब कर रहे हैं। ये आप कब बताओगे? जब वो ये बोलेगा कि लोगों को धोखा देने या टोपी पहनाने का काम है। आप यहां पर अपनी कंपनी को खुलकर प्रमोट कर सकते हैं और आप बोलिए कि हम खुली किताब हैं। और फिर देखिए, यहां पर कस्टमर फंस गया ये बोलकर। क्यों फंस गया कस्टमर? उसे आपकी बात से सहमति क्यों होगी? वो क्यों उसको सहमत होना पड़ेगा? क्योंकि आपकी कंपनी में कोई भी खामी नहीं। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। सर ने पूरा कर दिया। जितनी प्रॉब्लम, जितनी समस्याएं, जितना सर्टिफिकेशन, प्रोडक्ट्स, आपकी प्रोडक्शन यूनिट, खुद की प्रोडक्शन यूनिट है, ये आपको प्रमोट करना है। ये चीजें आपको प्रमोट करना है, उसको लिखना पड़ेगा आपको। आपकी कंपनी की खासियत 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कम से कम लगातार और फास्टली आपको 20 खासियत अपनी कंपनी की बतानी है। जेन्युइन, ये जेन्युइन, समझिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, तो ये बार बार आएगा, लेकिन इसे आपको इस तरीके से बताना है। नंबर 3, नेटवर्क मार्केटिंग में इतना पैसा कहां से आता है? देखिए, एक चीज याद रखिएगा, हमेशा लोग ही बोलते हैं इतना पैसा कहां से आता है। ये सिस्टम है। नेटवर्क मार्केटिंग जो है एक सिस्टम है। रिटेल मार्केट को जब आप देखेंगे तो एडवर्टाइजमेंट के लिए जिस हीरो और हीरोइंस को जो पैसा दिया जाता है, एक प्रोडक्ट बनता है 70 पैसे का, कोका कोला बनता है और 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए में बिकता है। समझने की कोशिश करिए। 70 पैसा बीच में कहां गया? रिटेलर्स कहां गए? डिस्ट्रीब्यूटर्स कहां गया? एडवर्टाइजमेंट। ये अलग अलग चैनल्स में पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। नेटवर्क इंडस्ट्री में कंपनी और कस्टमर इसके बीच डायरेक्ट रिलेशन होता है। कोई भी रिटेलर नहीं आता, जो प्रमोट करता है वो डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है। और यहाँ पर जो है चुनिंदे लोग नहीं कमाते। यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट को प्रमोट करता है वो कमाता है। ये दोनों ये डिफरेंस आपको समझाना है, ये बोलना है रिटेल क्या है और ये बोलना है नेटवर्क क्या है। यू हैव टू गिव द एग्जांपल। इतना पैसा कहां से आता है, समझने की कोशिश करिए। ऑब्जेक्शन बार बार आएगा, समझिएगा, ये ऑब्जेक्शन बार बार। और दोनों मार्केट के बीच का आपको अंतर समझाना है। एडवर्टाइजमेंट का आपको एडवर्टाइजमेंट में लिए गए हीरो हीरोइंस के द्वारा करोड़ों रुपए, उसका भार कस्टमर के ऊपर आता है। और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किसके ऊपर, किससे? यहाँ कस्टमर टू कस्टमर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। समझने की कोशिश करो। तो ये जब आप फाइबर गेट करेंगे, इसको जब समझाएंगे, सामने वाले को अवेयरनेस नहीं है। नेटवर्क 5% भी नहीं है हिंदुस्तान में, समझ लीजिएगा। लोग ये बोलते हुए सुनेंगे कि हमें मालूम है कि वो कंपनी आई थी, हमें इस कंपनी के बारे में। अगर कोई ये भी है, अरे अमूल्य मैं तो जानता हूं, पूछिए उससे क्या जानते हो, तो नहीं जानता है, नाम सुना है, और वही चर्चा करने लग जाते हैं लोग। समझने की कोशिश करिएगा। तो ये ऑब्जेक्शन बार बार आएगा। आपको इस ऑब्जेक्शन को काम हो करके आप
ऑब्जेक्शन को दूर करना है, समझिएगा जी। नेक्स्ट जब हम लेते हैं इसको आगे, जब हम इसकी चर्चा करते हैं, अगला जो ऑब्जेक्शन है, अगर ये इतना ही अच्छा काम है तो सब कोई क्यों नहीं कर लेता। देखिए ये तो सब बोलने वाले हैं समझने की, लेकिन एक क्लास में सब बच्चे पढ़ते हैं, सब डॉक्टर बनते हैं क्या, सब इंजीनियर बनते हैं क्या, सब आर्किटेक्ट बनते हैं? जो एक सिस्टम में रहता है, जो अनुशासन में रहता है, जो मेहनत करता है, वो आगे निकलता है। हर फील्ड का यही रेशो है, सक्सेस और फेलियर का एक रेशो होता है हर फील्ड में। तो मेडिकल इंजीनियरिंग में सब नहीं जाते, आईआईटी में सब नहीं जाते, सिविल सर्विसेज में सब नहीं जाते। अगर डेडिकेशन के साथ, ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे तो जरूर सफल होंगे। तो ये आपको किनको बताना है? वो लोग अगर इतना ही पैसा है तो सब क्यों नहीं करते? तो सब नहीं करेंगे, समझने की कोशिश करिए, क्योंकि सबके बस की बात नहीं है। लीडर बनना क्या सबके बस की बात है? नहीं, लीडर बनना सबके बस की बात नहीं है। लीडर कौन बनेगा? जो लगातार ट्रेनिंग अटेंड करेगा, जो लगातार पॉजिटिव माहौल में रहेगा, वो लीडर बनेगा। तो जो पॉजिटिव माहौल में रहेगा वो लीडर बनेगा, जो ट्रेनिंग अटेंड करेगा वो लीडर बनेगा, समझने की कोशिश करिए। लेकिन जो मजाक में रहेगा वो कभी भी सिविल सर्विसेज में नहीं जाएगा, वो डॉक्टर नहीं बनेगा, वो इंजीनियर नहीं बनेगा, वो प्लेयर नहीं बनेगा, कभी भी टॉप में नहीं जाएगा। वो तो भीड़ में आए थे और भीड़ में चले जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, ये शिद्दत और मोहब्बत से बोलना है आपको। तो अगर ये इतना ही अच्छा काम है तो सब क्यों नहीं कर लेते? तो सबके बस की बात नहीं है। किसके बस की बात है? जो हर फील्ड में डेडिकेशन जरूरी है, हर फील्ड में सिस्टम जरूरी है, हर फील्ड में ईमानदारी जरूरी है, हर फील्ड में जो है डिवोशन जरूरी है, हर फील्ड में समर्पित हो जाना पड़ता है। मेरा पर्पस मेरे से बड़ा होना चाहिए, मेरे से छोटा मेरा पर्पस नहीं होना चाहिए। जब मेरा पर्पस मेरे से बड़ा होगा तो मेरा गेम मेरे से बड़ा होगा, मेरा बिजनेस मेरे से बड़ा होगा, मेरा नेटवर्क मेरे से बड़ा होगा, मेरी टीम मेरे से बड़ी होगी। समझिए, ये बोलते बोलते आपको हाइप पे ले जाना है, धुन में ये इस तरीके से बोलना पड़ता है, समझने की कोशिश करिए। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के वक्त ढीले ढीले जो बोलेगा तो लोग उसको ढीला ही समझेंगे, और ढीला कभी क्रांति न कर पाया था न कर पाएगा। इसलिए जोश चाहिए, नेटवर्क में जोश चाहिए। ऑब्जेक्शन हैंडल कब कर पाओगे? जब जोश में रहोगे, जुनून में रहोगे, पागलपन में रहोगे, और सनकपन के साथ जब आंसर दोगे तो लोग आपके साथ कनेक्ट करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये समझ लीजिएगा। तो आगे जब हम जाते हैं, इसी को जब हम आगे लेते हैं, समझिएगा, माना कि इस बिजनेस में पैसा बहुत है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। ऐसे कई लोग बहाने देते हैं, क्या पैसे के पीछे भागना। अब तुम्हारी एज होगी, कोरोना काल सबने देखा होगा। मुझे ये बताइए, जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट थे, क्या उनका इलाज फ्री में हुआ? अरे मैं खुद 8 दिन के लिए एडमिट था, रोज का 60,000 स्वैप होता था, रोज का। वो क्या किया जाता था, क्या नहीं किया जाता, बात की बात है। 60,000 रोज का स्वैप, आप समझिए मेरी बात। तो लोग जो बोलते हैं ना कि भाई ये पैसा पैसा क्या करते हो यार, तो आज जो है आप सबसे बड़ा जो एग्जांपल वो ये है कि जब अगर किसी को मेडिकल ट्रीटमेंट कुछ मेजर हो गया, खुदा न खास्ता, तो हॉस्पिटल में जाने से पहले उसको एडवांस जमा करना पड़ता है, वहां पर एडवांस, समझिए। तो जी हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन आज के जमाने में आप भगवान के मंदिर में दर्शन करने जाते हो ना, तो भी पैसे की जरूरत होती है। कितनी बड़ी विडंबना है, भगवान के मंदिर में जाते हो तो भी पैसे की जरूरत होती है। कई जगह ना आपने देखा होगा वीआईपी आपको टिकट्स मिलेंगी 500, 1000, 2000 ब्लैक में चल रही है। भगवान के मंदिर की बात कर रहा हूं। तो कुछ लोग तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं, समझने की कोशिश करो। इससे भी ऊपर कोरोना काल में हमने देख लिया, मैंने कहा ना, ऑक्सीजन जो इनबिल्ड था, सोचिए एनवायरनमेंट देता था, उसे लेने के लिए भी पैसे की जरूरत।
सोचिए, ऑक्सीजन के बगैर आदमी को मरते हुए देखा है हमने, अब इससे बदतर जिंदगी क्या होगी? तो क्या पैसे की जरूरत नहीं है? शिद्दत और मोहब्बत से बोलिए आप, क्या पैसे की जरूरत नहीं? जीवन में कई बार ऐसा वक्त आ जाता है कि हमें महसूस होता है कि पैसा बहुत जरूरी है, और आपकी जिंदगी में भी ये वक्त आया होगा, प्यार से बोलना, आपकी जिंदगी में भी ये वक्त आया होगा कि आपने ये सोचा कि मेरे पास आज पैसा होता तो मैं ये कोर्स कर देता, मैं कोर्स कर लेता, या मैं कोर्स कर लेती, या मैं बिजनेस को इस तरीके से स्प्रेड करता या करती, मैं बिजनेस को इतना बूम कर देता, लेकिन आज मेरे पास पैसे का अभाव है। ये क्या नहीं आया? प्रश्न हर किसी के दिलो दिमाग में आता है, लेकिन ऑब्जेक्शन का एक बहाना है कस्टमर को, लेकिन शिद्दत और मोहब्बत से उसे पारदर्शिता के साथ उसे बताना है और यकीन दिलाना है। माय डियर फ्रेंड्स, ये समझ लीजिएगा, आज इसको समझ लीजिएगा जी। इस बिजनेस में सिर्फ ऊपर वाले लोग ही पैसा कमाते हैं, आपके दिमाग में भी आता होगा। माय डियर फ्रेंड्स, ऊपर वाले लोग, ये बिजनेस की खूबसूरती है कि ऊपर वाले के पास इस बिजनेस में पैसा तब पहुंचता है जब नीचे वाले के पास चेक आता है, नीचे वाले के लिए काम करता है। टीम वर्क है ये बिजनेस, एक टीम वर्क का बिजनेस है, और ऊपर वाला व्यक्ति तभी कमा सकता है जब वो नीचे वाली अपनी टीम की मदद करेगा, उसकी इनकम, उसके ग्रोथ के लिए काम करेगा। ये समझ लीजिएगा, यही एकमात्र एक ऐसा बिजनेस है, ऊपर वाले के पास पैसा तब आएगा और लगातार बरकरार तब रहेगा जब नीचे वाले मैक्सिमम लोग इनकम लेंगे, ग्रोथ लेंगे, और उनके लिए समर्पित होना पड़ेगा ऊपर वाले को। समझने की कोशिश करिए। तो जो लोग ये बोलते हैं कि इसमें जो ऊपर वाला है वही कमाता है, गलत। ये समझ लीजिएगा, समझिए, ये आपके दिमाग में भी दुविधा है, आपके माइंड में भी ऐसा आता होगा कि ऊपर वाला ही कमाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो एसोसिएट करेगा, अपनी टीम के लिए काम करेगा, टीम को गठित करेगा, वो पैसा कमाएगा। समझने की कोशिश करो। बाकी अगर कोई ऐसा सोचता है कि ऊपर वाला ही कमाएगा, तो ऊपर वाला अकेले रहकर कुछ नहीं कर सकता, और वो जो है पूरी टीम के माध्यम से पैसा ऊपर वाले को आता है। ये ध्यान लीजिएगा, आप इस पे काम करने की आवश्यकता है, और इसको बार बार पहले अपना माइंड सेट करिए, पहले फिर लोगों का माइंड सेट होगा। तो एक टीम वर्क है ये। आपको क्या समझाना है कस्टमर को? ये एक टीम वर्क है, टीम वर्क, और आपको भी समझना है कि एक टीम वर्क है। आप ये मत समझिए कि ऊपर वाला ही कमाता है जी। नेक्स्ट, इस बिजनेस में तो पहले ज्वाइन कर लेता है वो बहुत ज्यादा पैसा कमाता है, और जो बाद में ज्वाइन करता है वो कम पैसा कमाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोग, इसके एग्जाम्पल्स हैं, कुछ नहीं, बहुत सारे लोग, जो ईमानदारी के साथ, शिद्दत के साथ काम को जिएगा, वो अपने अपलाइन को भी बीट करेगा। ये बिजनेस की खूबसूरती है। आप आए, आपसे शुरू होगा सब। ऊपर भूल जाओ, अपलाइन क्या आपको दे रहा है, क्या नहीं दे रहा है, भूल जाओ। आप आए, आपने अपनी टीम का गठन किया, टीम के लिए काम किया, टीम की इनकम पहुंचाई, टीम का ग्रोथ लिया, टीम को पूरी तरीके से समर्पित समय दिया, और टीम का ग्रोथ, टीम की इनकम, जितनी आपकी टीम के सदस्यों की इनकम होती जाएगी, आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। तो इसलिए जो पहले आया वो कमाएगा, गलत। ये धारणा सबकी है कि जो पहले आया वही कमाएगा। दैट इज रॉन्ग। ये बिजनेस की खूबसूरती है। यहां पहले आया हुआ नहीं चलेगा माय डियर फ्रेंड्स, नहीं चलेगा। तो इसलिए देखिए, इसलिए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपको कस्टमर की नब्ज पहले पहचाननी पड़ेगी, क्योंकि कस्टमर बोलेगा मैं बहुत कम पढ़ रहा हूं, मुझे तो ठीक से बात करना नहीं आता, क्या मैं बिजनेस में सफल हूं? अरे कम पढ़े लिखे हो तभी तो करना है, और बिजनेस में बात करना नहीं आता तभी तो करना है। यहाँ तो ये सिखाया जाता है कि आपको बिजनेस में आपको बात कैसी करनी है, आपको वक्ता कैसे, आपका कम्युनिकेशन स्किल पर आप अपना कम्युनिकेशन किस तरीके से बढ़ाएं, अपने कम्युनिकेशन के लिए क्या करें, ये तो यहाँ सिखाया जाएगा। आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, आपका बैठने का स्टाइल कैसा होना चाहिए, आपके बोलने का स्टाइल कैसा होना चाहिए, कब आपकी वॉइस में हाइप होना चाहिए, कब लो होना चाहिए, यही तो इस बिजनेस में आपको सिखाया जाएगा। और ये बिजनेस की खूबसूरती है। आप कम पढ़े हैं, टेंशन नहीं है, लेकिन दिल धड़क रहा है और आप एक इंसान हैं, बस इतना ही चाहिए। 24 घंटे आप जोश में रहते हैं, और ईमानदारी, एथिक्स,
के लिए आप तैयार हैं, बस यही चाहिए। तो बिजनेस सीखने का बिजनेस, इस बिजनेस का जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतना अच्छा है कि आपको अपने सीनियर्स के द्वारा ट्रेनिंग प्रोग्राम, देखिए अपने सीनियर्स की भी वैल्यू करनी है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आपको ट्रेनिंग्स दी जाएंगी जिसमें पर्सनैलिटी पे बात की जाएगी, आपका पर्सनैलिटी डेवलप किया जाएगा। आपके अपने लोग आपको देख करके आपके अपने लोग प्रभावित हो जाएंगे कि जो 6 महीने पहले जो बोल नहीं सकता था, जो चल नहीं सकता था, जिसका बॉडी लैंग्वेज सही नहीं था, जिसका ड्रेस कोड सही नहीं था, वो इतना बदल गया। पैसा तो बात की बात है, वो तो बाय डिफॉल्ट आएगा ही। तो ये बिजनेस सपोर्ट का बिजनेस है, सपोर्ट करने का बिजनेस। इसलिए आपके सीनियर द्वारा हमेशा आपको आगे बढ़ाने की मदद की जाएगी। ये बिजनेस की खासियत है और ये बिजनेस की खूबसूरती है। इसलिए जो है ऑब्जेक्शन को बारीकी से, ऑब्जेक्शन को हैंडल करिए माय डियर फ्रेंड्स, ऑब्जेक्शन को हैंडल करिए। मैं इस बिजनेस को करना चाहता हूं लेकिन मेरे पास समय नहीं है, तो मैं कैसे इस बिजनेस को करूं? अब मुद्दा समय का बिजनेस है। देखिए आप अकेले काम करते हैं 24 घंटे, आपके पास 24 घंटे हैं, लेकिन आपके नीचे 10 लोग काम कर रहे हैं, तो कितने घंटे हुए? 240 आवर्स। समय किसके पास है? समय किसके पास? एक मालिक, कंपनी का एक मालिक अकेले काम नहीं करता है। कॉर्पोरेट, एक रिलायंस जो अकेले काम नहीं कर रहा है, उसके नीचे एक लेयर्स हैं काम करने की। इस बिजनेस में आप जो है आपके नीचे जब एक टीम का गठन करते हैं तो मात्र आपके पास 24 घंटे नहीं होते, आपके पास 24,000 घंटे भी होंगे एक दिन के। ये बिजनेस की खूबसूरती है, लेकिन इसको पहले खुद समझना पड़ेगा, इसको पहले खुद समझना पड़ेगा। जब तक आप नहीं समझेंगे आप कस्टमर को समझा नहीं पाएंगे। आपको समझना पड़ेगा। आप जितने अपनी तरह, जितने सीरियस लोग अपनी तरह, जितने आप सीरियस लोग बनाएंगे, जितने लोगों को आप एजुकेशन देंगे, जितने लोगों को आप मैनिपुलेट करेंगे, जितने लोगों को आप डुप्लीकेट करेंगे, जितने लोगों को डुप्लीकेट करेंगे, उतने लोगों का वक्त आपके लिए यूज होगा। ये बिजनेस का पावर है, ये बिजनेस का पावर है समझने की। तो आज आपके पास भी एक बहुत अच्छा मौका है ऐसी टीम खड़ी करने का, आपके साथ मिलकर काम करें, और आपके पास सिर्फ 24 घंटे नहीं, एक दिन में बहुत सारा समय का आपको फायदा होगा। मैंने कहा ना, आप अकेले हैं, 24,000 घंटे आपके लिए दिन में काम कर रहे हैं, तो आप वो कमा सकते हैं जो आप जॉब में नहीं कमा सकते। समझने की कोशिश करिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, नेक्स्ट लीजिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब लोग ये बोलते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, आपके साथ इस बिजनेस को नहीं ज्वाइन कर सकता, मेरे पास पैसा नहीं है। देखिए मैं भी ये सोचता था कि मेरे पास पैसा नहीं, लेकिन एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कितना, 10,000 थी, और 10,000 हम किस लिए दे रहे हैं? अपने लिए प्रोडक्ट ले रहे हैं 10,000 का, अपने लिए। तो क्या जब हमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम कहीं से भी पैसा निकाल करके जो है अपनी बीमारी में हम लगाते हैं? समझने की कोशिश करिएगा। फिर हम ये थोड़ी बोलते हैं कि हमारे पास नहीं है, डॉक्टर बोलता है 3 लाख लाओ 24 घंटे के अंदर अंदर, कहीं से भी लेके देते हैं ना। क्यों? क्योंकि हम अपनी जिंदगी की इंपॉर्टेंस समझते हैं, तो कहीं से भी पैसा आ जाता है। लेकिन ये बिजनेस जो हमें आगे ले जाएगा, जो बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा, जो बिजनेस मुझे लीडर बनाएगा, जो बिजनेस अमूल्य हब्स का जो बिजनेस मेरी जिंदगी बदलेगा, उसके लिए पैसे नहीं है। समझिए, ये मैं भी सोचा करता था। ये बोलना है आपको डायरेक्ट नहीं बोलना है, उसको हर्ट नहीं करना है, ईगो हर्ट नहीं करना है, आपको अपना एग्जांपल लेकर बोलना है। मैं भी सोचा करता था, बिल्कुल ठीक हो, मैं भी सोचा करता, लेकिन आज इस बिजनेस में आने के बाद, आज ये प्रोडक्ट मैंने लिए अपने लिए, मैंने इस्तेमाल किए, प्रोडक्ट इस्तेमाल किए, और आज मैं इनकम जनरेट कर रहा हूं। देखिए, समझने की कोशिश करिए। तो ये जो है ना, ये देखिए एक ऑरा सा बना लेता है एक इंसान, नेगेटिव ऑरा। एक इंसान नेगेटिव ऑरा बनाता है और वो ऑब्जेक्शन इसलिए देता है कि वो इस बिजनेस की इंपॉर्टेंस नहीं समझता। वो ऑब्जेक्शन इसलिए देता है कि वो इस बिजनेस की इंपॉर्टेंस नहीं समझना चाहता, इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चन पूछता है। आपको भी शिद्दत और मोहब्बत से एक्सपांड करके, दिमाग को खोल करके, आपको लोगों को के साथ जब आप डिस्कस करोगे तो वो समझेगा और आपके साथ एसोसिएट, और समझा करके ही लोगों को बिजनेस में लेना। कभी ये मत बोलना मैं बैठा हूं ना, आ जाओ, ये कभी मत
मत बोलना, समझा करके लोगों को अपने बिजनेस में लेना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझिएगा, ये सारे ऑब्जेक्शन आपको लिखने हैं और इनको जब आप जाओगे मार्केट में, जब कस्टमर से बात करोगे, यही ऑब्जेक्शन घुमा फिरा करके कस्टमर आपको बोलेगा, लेकिन आपको आंसर देने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको सोल्यूशन देने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो ये जो शब्द मैंने बोले, ये जो मैंने एग्जांपल्स आपके सामने रखे और आपको बोलने की कलाकारी जो मैं सिखा रहा हूं, इसको आपको ग्लास के सामने खड़े होकर के प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि आप जब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आपका हाव भाव क्या होगा, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या होगा, आपका आत्मविश्वास कितना होगा, ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। समझिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर काम करने की आवश्यकता है, ये याद रखिएगा, दैट इज वेरी वेरी। इसलिए मैं कहता हूं प्रैक्टिस, प्रैक्टिस जरूरी है, बोलने की प्रैक्टिस, लिखने की प्रैक्टिस, बार बार क्लास के सामने खड़े होकर के अपने आप को देखने की प्रैक्टिस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोलते हैं मैं काम तो करूंगा लेकिन लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। देखिए, समझने की कोशिश करिए। आज रिलायंस सब्जी बेच रहा है, आज रिलायंस जूते बेच रहा है, बुक्स बेच रहा है, अभी दूध बेचेगा, सब कुछ बेच रहा है। अगर वो सोचता कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, सोचिए ना, रिलायंस को प्रॉब्लम नहीं है, टाटा को प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम मुझे भी थी। क्या बोला आपने कस्टमर को कि ये प्रॉब्लम मुझे भी थी, मैं भी सोचता था लोग क्या सोचेंगे कि यार मैं तो एक प्रोफेसर हूं, या मैं तो एक डॉक्टर हूं, या मैं तो एक जॉब कर रहा हूं, मैनेजर की जॉब कर रहा हूं, मैं तो एक सुपरवाइजर हूं, लोग क्या सोचेंगे कि यार इसने क्या शुरू कर दिया। समझिए, तो ये प्रॉब्लम किसको थी, मुझे भी थी, मैं भी ये सोचता था, लेकिन मेरा ध्यान गया रिलायंस की तरफ कि रिलायंस सब्जी बेच रहा है, रिलायंस जूते बेच रहा है, रिलायंस अभी दूध बेचेगा। तो कोई ऐसा तो नहीं बोल रहा ना कि दूध वाला, रिलायंस दूध वाला या रिलायंस। तो कोशिश करिए, देखिए, ये पर आपको ऑब्जेक्शन देगा तो बॉल फेंकेगा, आपको सिक्स मारना है, वो बॉल फेंकेगा, कभी गुगली देगा, कभी स्पिन देगा, कभी लेफ्ट देगा, लेफ्ट आर्म देगा, कभी राइट आर्म देगा, वो आपको कंफ्यूज करने का प्रयास करेगा, वो हमेशा करेगा, उसका काम है, कस्टमर का काम है, कष्ट से मर, उसका काम है बेचारे, वो देगा, उसको निकालना है, उस कष्ट से उसको बाहर निकालना है आपको, तभी तो आप लीडर है, तो वो बोलने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, एक समझने की समझिएगा, ये कोई गैर कानूनी काम नहीं है, आराम से धैर्य से आपको बोलना है कि लोग क्या कहेंगे। ये बिजनेस का पावर पता है क्या है, ये बिजनेस वो बिजनेस है जहां लोगों की मदद की जाती है, ये बिजनेस वो बिजनेस है जहां लोगों के चेक साइज को बढ़ाने के बारे में काम किया जाता है, ये बिजनेस वो बिजनेस है जहां लोगों को डेवलप करने के लिए, उनके ग्रोथ के लिए मीटिंग्स दी जाती है, ट्रेनिंग्स दी जाती है, एलडीपीज दी जाती है। ये बिजनेस वो बिजनेस है जहां लोगों की भलाई के बारे में 24 घंटे सोचा जाता है, ऐसा बिजनेस कहीं मिलेगा नहीं। सोचिए आप, लेकिन ये आपको शिद्दत और मोहब्बत से बोलना है, गुस्सा नहीं होना है, पीस, काम, कैप्टन कूल बनना है, MS धोनी। कितना भी प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन कैप्टन कूल लास्ट बॉल तक टिके रहा, लास्ट बॉल तक सोचता रहा, गेम पलट दिया लास्ट ओवर में। तो लास्ट सेकंड तक आपको गेम पलटना है, एक भी शिकस्त का चिन्ह आपके फेस में होना ही नहीं चाहिए कि उसने मना कर दिया। ऐसा शक्ल बना लेते हैं, कस्टमर मन मुस्कुराता है कि देखो मैंने मना किया ना, रोते हुए जा रहा है। तो बिल्कुल अपनी हंसी को बरकरार रखिए, अपने चेहरे को सदा बाहर रखिए, फिर देखिए लोग जल जल कर भुन जाएंगे। जितनों को जलाओगे उतना ही ऊपर जाओगे। चॉइस तुम्हारी है, या तो जल लो या जला लो। और हम पैदा हुए हैं जलाने के लिए, जलने के लिए नहीं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये समझ लीजिएगा, आज ये समझ लीजिए, इस पे काम करने की। और वो वही कर पाएगा जिसको प्रैक्टिस है, वही कर पाएगा जिसको प्रैक्टिस है। समझने की कोशिश करिएगा, एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता है। प्रैक्टिस 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 उसको कठोर बनाती है, प्रैक्टिस उसको शार्प करती है। लिखने की प्रैक्टिस, बोलने की प्रैक्टिस। और कभी मूड खराब है ना, जैसे मूड खराब है तो रूम बंद करो, म्यूजिक लगाओ और नाचो। रूम बंद करके म्यूजिक लगा के नाचो। मूड खराब है, दुनिया को मत बताओ मेरा मूड खराब है, मेरा मूड खराब।
दुनिया को मत मेरे को प्रॉब्लम है, मेरे को प्रॉब्लम है। दुनिया को जितना बताओगे ना मेरे को प्रॉब्लम है, मेरा मूड खराब है, उतना ही वो आनंद लेंगे, मजे लेंगे। अपने आप अकेले हो जाओ। मैं एक बात और क्लियर कर दूं,